अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे यूपी डीएलएड बीटीसी एडमिशन 2024 लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो आज हमारी तारीख हो चुकी है 15 जून 2024 की बड़ी अपडेट में। सबसे पहले बात करेंगे आज की ब्रेकिंग न्यूज। जी हाँ दोस्तों, डायट कॉलेज की कट ऑफ क्या जाती है, अदर स्टेट को लेकर क्या बात सामने आ रही है, यूपी डीएलएड एडमिशन, हर एक बात को हम आपके सामने रखेंगे। जो बच्चे एडमिशन लेने वाले हैं 2024 में, वो बच्चे इस वीडियो को जरूर देखिएगा। ठीक है, हर दिन की अपडेट से आप कनेक्ट रहिए। ठीक है ना, ये मत सोचिए कि यार वीडियो देख रहे हैं क्या फॉर्म आया नहीं आया। ठीक है ना, कनेक्ट रहेंगे तो सबसे पहले आप आवेदन करेंगे और आवेदन में कोई गलती नहीं करेंगे। ठीक है, सबसे पहली गलती यही होती है। आपको बता दें 2019 में, ठीक है, जो पेपर हुआ था शिक्षक भर्ती का, या जिसका नोटिफिकेशन दिसंबर 2018 में आया था, 69,000 पदों की संख्या थी। इस वैकेंसी में कुछ बच्चों ने फॉर्म भरते समय गलती कर दी। आप बहुत ध्यान से सुनिएगा, फॉर्म भरते समय बच्चों ने गलती कर दी। गलती हुई थी साइबर कैफे से। आप लोग भी अपना फॉर्म, मैक्सिमम बच्चे यहाँ से 80% बच्चे मान लीजिए साइबर कैफे से अपना फॉर्म फिल कराते हैं। तो उस गलती की सजा उन बच्चों को मिली जिन बच्चों ने अच्छा स्कोर किया, मामला कोर्ट तक पहुंचा और वो बच्चे नौकरी से बाहर हुए, नौकरी से बाहर हो गए किसी और गलती की सजा। ठीक है, ये बहुत क्लियर होता है। कभी कभी क्या होता है, साइबर कैफे वाले फॉर्म भरते समय आप जनरल कैटेगरी के ओबीसी डाल दिया, ओबीसी कैटेगरी के कुछ नहीं डाला, जनरल ही हो गए, तो भाई आरक्षण का फायदा आपको नहीं मिल पाता ना। तो ये सब छोटी छोटी गलतियां। हाई स्कूल में आपके 490 नंबर है, गलती से वो डाल दिए 491 नंबर, 495 नंबर है, 496 नंबर पड़ गया। एक नंबर ज्यादा डालना बहुत बड़ी गलती होती है, याद रखिएगा। ये डीएलएड एडमिशन के टाइम भी आपको ध्यान रखना है, और सुपर टेट का जब आगे चलकर शिक्षक भर्ती का फॉर्म आएगा तो भी ध्यान रखना है। जिस भी जगह मेरिट को आधार बनाया जाता है वहां पर नंबर के मायने बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, अगर यही एग्जाम आपका एंट्रेंस बेस्ड होता, आप थोड़ी मोटी गलती कर देते तो चल जाता है, लेकिन ये गलती आप तब भी नहीं कर सकते हैं कि आप ओबीसी कैटेगरी के 80 डाल दीजिए। अब देखिए, आपको एक बात और बताते हैं। आप जैसे जनरल कैटेगरी के हैं और ओबीसी कैटेगरी के, लास्ट ईयर दोनों के लिए फीस थी 700 रुपए। एससी कैटेगरी और एसटी कैटेगरी के लिए बच्चों के लिए फीस थी 500 रुपए। अब आपने भैया गलती से 80 डाल दिया और आपकी फीस 500 हो गई, तो आप इसको गलती मानेंगे कि क्या कहेंगे, आप बताइए। जनरल ओबीसी के बच्चे 700 पैसा दे रहे हैं, एससी एसटी के बच्चे 500 फीस थी, फिजिकल हैंडीकैप में फीस अलग रखी गई थी। तो हर जगह कुछ ना कुछ आपको चेंजेस देखने को मिल रहा था। तो इसीलिए कहते हैं ना कि बहुत ध्यान देना है यार, बहुत ज़्यादा ही ध्यान देना है। ठीक है ना, यहाँ पर लापरवाही बहुत महंगी आपको पड़ सकती है। ठीक है, एक और बात जरा देखिए, यूपी में 5 साल की संविदा के आधार पर मिलेगी सरकारी नौकरी। समूह ख व ग की भर्ती प्रक्रिया में बड़े बदलाव की तैयारी में प्रदेश सरकार। ठीक है, 5 वर्ष की कठिन संविदा प्रक्रिया में छटनी से बचे तभी पक्की नौकरी की सौगात मिलेगी। तो दोस्तों आपको बता दें, बहुत जगह फेक न्यूज चलती है बहुत बार। ठीक है, तो हर चीज़ों को आपको देखना है। तो कभी कभी देखिए क्या होता है कि अभी देखिए पुलिस वाला मैटर आया तो नोटिफिकेशन गलती से जो जारी हो गया था। तो भैया बहुत सी चीज़ें होती है, देखते रहिए। एक बार आप लोग सरकारी नौकरी पा जाइए, टेंशन फ्री हो जाएगी, जिंदगी आपकी बन जाएगी। ठीक है ना, ये लाइफ तो बढ़िया से कट जानी है। जिसको सरकारी नौकरी मिल गई, 45 से 50,000 सैलरी है, बढ़िया आराम से जाते हैं, स्कूल में टीचर पढ़ाते हैं, नौकरी सैलरी लेते हैं। 1 महीना की भैया समर वेकेशन की छुट्टी हो गई, गर्मी की, इंजॉय कर रहे हैं। कोई और नौकरी बता दीजिए, रेलवे हो, कोई भी नौकरी बताइए जहाँ पर पुलिस हो, किनको छुट्टी मिलती है भाई गर्मी की, सब लोग जा रहे हैं ना। तो फायदा है टीचर की नौकरी में। सर अभी एडमिशन फॉर्म आएगा, एडमिशन लेंगे तब हमारे फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम कब होगा। अब देखिए, इस तरह के बच्चे हैं कि जिनको एडमिशन के बाद ये भी सोच रहे हैं कि हमारा फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम कब होगा। याद रखिए, जब भी आपका एडमिशन होता है, मान लीजिए आपकी क्लासेस जुलाई से शुरू होती हैं, जो कि अब पॉसिबल नहीं है। जून का महीना समाप्त होना है, मतलब मान लीजिए अगस्त से मान लीजिए क्लासेस शुरू होती हैं, तो उसके 6 महीने के बाद ही आपका पेपर संभव है। उससे पहले किसी भी कीमत पर आपका एग्जाम नहीं हो सकता। एक रूल है डीएलएड का कि 6 महीने से पहले आपका पेपर नहीं होगा। सर मेरे नंबर 10वीं में 63%, 12वीं में 62 है और ग्रेजुएशन में 50 है। सर मैं एससी कैटेगरी में आता हूँ, मुझे प्राइवेट कॉलेज मिल सकता है जिले में? सर जी प्लीज़, बिल्कुल प्राइवेट कॉलेज के लिए कोई दिक्कत नहीं। आप एससी कैटेगरी से हैं तो आपको देखिए, आपको बता दें, जो सरकारी कॉलेज में जैसे आपका ये होता है ना, ये देखिए जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, फिजिकल हैंडीकैप, जैसे यहाँ पर दोस्तों आपको आरक्षण मिलता है ना, वैसे आपको प्राइवेट कॉलेज में भी आरक्षण मिलता है। ये बात ध्यान में रखना है।
डीएलएड बीटीसी करें या बीएड, डीएलएड बीटीसी से 1 to 5, 6 to 8 के टीचर बनेंगे, बीएड के बाद 6 से 8 और 9 से 10 के टीचर। ठीक है, ये बात ध्यान रखना है। धन्यवाद सर जी। चलिए, और यहाँ पर ठीक है बच्चे का स्माइली है। तो चलिए आप लोग अच्छे से तैयार रहिए एडमिशन के लिए। जो भी बच्चे अभी फाइनल ईयर के हैं, ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में है, वो इंतजार करिए अपने रिजल्ट का। बिना रिजल्ट के आगे प्रोसेस नहीं होगा, याद रखना है, रिजल्ट बेहद जरूरी है। ठीक है, जैसे ग्रेजुएशन फाइनल ईयर का आपका रिजल्ट आ जाएगा तो ही कुछ आगे काम बनेगा, नहीं बनता, रिजल्ट नहीं आता, पेयरिंग है तो मेरिट बेस्ड एडमिशन है दोस्तों, इसलिए आपको दिक्कत होगी, नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पर देख लीजिए कुछ बातें यहाँ रखी गई हैं शैक्षिक अर्हता को लेकर। 50% मिनिमम जनरल कैटेगरी में, 45% आरक्षित वर्ग में, ये ग्रेजुएशन के नंबर है, इससे कम नंबर नहीं। निवास उत्तर प्रदेश का होना चाहिए। यूपी के बाहर है के हैं आप और आपके पास यूपी के निवास नहीं है तो यहाँ पर देखिए साफ साफ क्या लिखा है, ऐसे अभ्यर्थी आवेदन हेतु पात्र होंगे जो उत्तर प्रदेश से स्थायी निवासी हों। प्रवेश के समय होने वाले अभिलेखी जांच में अभ्यर्थी को उत्तर प्रदेश में अपने गृह जनपद का सक्षम अधिकारी द्वारा प्रवेश की तिथि तक जारी किया गया निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, अन्यथा की स्थिति में अभ्यर्थी का आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जाएगा। साफ साफ लिखा है, आपका आवेदन पत्र निरस्त हो सकता है, कैंसिल हो सकता है। 10,000 डूबेंगे, 700 रुपये का फॉर्म फीस वो भी डूबेगा, ध्यान रखना है। जनरल गाइडलाइंस फॉर स्टूडेंट्स, रजिस्ट्रेशन फीस, गाइडलाइंस फॉर स्कैनिंग एंड फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर, ये सब चीजें आवेदन शुरू। देखिए लास्ट ईयर कितना अच्छा था ना, 2 जून से आवेदन शुरू हो गया था। तो जो बच्चे अभी बेसब्री से इंतजार करते हैं रोज के आवेदन कब होगा, हमने कमेंट बॉक्स में एक लिंक भी दिया है ना, उसको भी खोलकर आप लोग देखा करिए ना, जब आवेदन शुरू होगा तो वहां से प्रोसेस भी आपको मिल जाएगा। ठीक है ना। तो आप लोग को बिल्कुल परेशान नहीं होना है, बहुत ही जल्द इसका प्रोसेस आगे आपको देखने को मिलेगा। स्टेट रैंक ही आपका एक तरह से रिजल्ट आप मान सकते हैं कि कितनी स्टेट रैंक क्या आपकी मिली है। ठीक है ना। स्टेट रैंक क्या अच्छी होती है, जिन बच्चों की रैंक 20,000 के अंदर आ जाए तो वो रैंक हम बढ़िया मान सकते हैं, क्योंकि आपको पहले अटेम्प्ट में ही काउंसलिंग का मौका मिलता है और सरकारी कॉलेज की सारी सीटें फर्स्ट टाइम खाली भी रहती है। ठीक है। तो दोस्त यहाँ से एक बात एकदम क्लियर हो जाती है कि अगर आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में मौका मिलेगा तो आप ठीक है 100% सरकारी कॉलेज पा सकते हैं। सेकेंड टाइम में दोस्तों दिक्कत हो सकती है। ठीक है। ऑप्शन फिलिंग, चॉइस लॉकिंग, अलॉटमेंट रिजल्ट, ये सब बातें आपको ध्यान में रखना है। एक छोटी सी लापरवाही और आप दिक्कत में फंस सकते हैं। ठीक है, सभी बच्चे ध्यान में रखेंगे। यहाँ पर दोस्तों कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पार्ट 1 यहाँ पर एकदम क्लियर रखा गया है। पे या अपडेट रजिस्ट्रेशन फीस या रीप्रिंट ई रिसिप्ट, सबमिट रजिस्ट्रेशन पार्ट 2 यहाँ पर है। अपलोड फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर यहाँ, प्रिंट फाइनल एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ। ठीक है ना। तो हर एक बात को आप यहाँ पर ध्यान में रखेंगे कि कैसे आपका पूरा प्रोसेस होगा। तो कोई भी लापरवाही आपको नहीं करना है। रजिस्ट्रेशन पार्ट 1 में आपके ग्रेजुएशन के नंबर मांग लिए जाते हैं। अगर आपका ग्रेजुएशन का रिजल्ट ही नहीं आया तो आप फॉर्म ही नहीं फिल कर पाएंगे। सिंपल सी बात है, मतलब बहुत होशियारी से काम होता है। इस बार देखते हैं कैसे प्रोसेस आगे बढ़ेगा। ठीक है। तो एज लिमिट मिनिमम 18 साल, कम से कम तो भैया 18 साल होनी चाहिए ना। यूपी डीएलएड करके आपको यूपी के बाहर भी नौकरी मिल सकती है, एक बात ध्यान रखना है। ऐसा नहीं सोचना है कि हमने यूपी से डीएलएड कर लिया तो भैया बिहार में नौकरी मिलेगी कि नहीं। बिल्कुल आप बिहार में जाकर नौकरी करिए ना। अदर स्टेट के बच्चों को वहाँ मौका मिलता है नौकरी का तो मिलेगा ही। 10% सीटें ये देंगे ही देंगे। ठीक है ना। तो परेशान नहीं होना है। चलिए दोस्तों, मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। अगर आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे साथ जुड़िए। A to Z हम लोग नौकरी तक आपके साथ रहेंगे जब तक आपकी नौकरी नहीं लगेगी। जब आज अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं तो जब तक आपकी नौकरी नहीं लगेगी तब तक तो आप लोग हमारे परिवार का हिस्सा बने रहेंगे। फिर मिलते हैं, स्टे कनेक्टेड।